जब लक्ष्मण ने प्राण त्यागे, पूरा अयोध्या रोया, पर वाल्मीकि आश्रम में माता सीता मुस्कुराईं। आखिर क्यों? क्या जानती थीं सीता जो दुनिया नहीं जानती? जब लक्ष्मण ने प्राण त्यागे, पूरा अयोध्या रोया, पर वाल्मीकि आश्रम में माता सीता मुस्कुराईं। आखिर क्यों? क्या जानती थीं सीता जो दुनिया नहीं जानती? आज सुनिए रामायण का वो रहस्य जो युगों से छुपा रहा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। पर मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण जैसी दिव्य कथा में भी कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी हमारे हृदय को झकझोर देते हैं? रामायण केवल युद्धों, व्रतों और विजय की कथा नहीं है, यह प्रेम, त्याग और अपार वेदना की अमर गाथा भी है। हर पात्र का एक एक कदम, एक एक निर्णय धर्म और करुणा की गहराइयों से उपजा था। और इन्हीं पात्रों में एक थे श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण, हर श्वास केवल अपने भाई और धर्म की सेवा में अर्पित कर दिया। परंतु जब लक्ष्मण का अंत आया, जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तब एक ऐसा दृश्य घटा जो आज भी रामायण प्रेमियों के हृदय में एक प्रश्न बनकर धड़कता है। वाल्मीकि आश्रम में जब माता सीता को लक्ष्मण के मृत्यु समाचार का संदेश मिला, तो वह दुख में नहीं डूबी, बल्कि उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। जी हां, एक मुस्कान जिसे देखकर आश्रम के मुनि, बालक, यहां तक कि स्वयं वाल्मीकि भी मौन हो गए। क्यों मुस्कुराई थी माता सीता? क्या वह कोई उपहास था? क्या वह कोई क्रोध था? या फिर वह उस सत्य का बोध था जो केवल एक सती, एक त्यागमयी स्त्री ही जान सकती है? प्रिय मित्रों, आज हम उसी रहस्य के पर्दे को हटाने जा रहे हैं जिसे युगों से केवल सनातन के मर्मज्ञ जन ही समझ सके हैं। आज हम जानेंगे कि लक्ष्मण जैसे महापुरुष के अंतिम समय पर माता सीता की वह रहस्यमयी हंसी क्या संदेश लेकर आई थी। क्या वह संसार के इस छलावे, धर्म की कठोर परीक्षा और प्रेम के असह्य त्याग पर एक गहन प्रतिक्रिया थी, या फिर वह मुस्कान सृष्टि के उस अदृश्य नियम की स्वीकृति थी जिसमें हर त्याग, हर बलिदान मात्र एक लीला बन जाता है। तो आइए आज हम इस छुपे हुए अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां रामायण का एक अनकहा रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां त्याग की महिमा और माया के खेल के बीच माता सीता की रहस्यमयी मुस्कान हम सबको एक अनंत सत्य का दर्शन कराएगी। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भैरम डायरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। यह कथा सतयुग के समय की है। उस काल में एक पवित्र राज्य था जिसका नाम था अंबा नगरी। इस राज्य के राजा, जिन्हें सब राजा अंब के नाम से जानते थे, महान दानी और धर्मनिष्ठ थे। उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा अंब की रानी का नाम था आमली। रानी आमली अद्भुत रूपवती थीं और पतिव्रता एवं गुणों की खान थीं। राजा अंब अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। राजा और रानी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था सरवर और छोटे का नाम नीर। दोनों पुत्र संस्कारवान और अपने माता पिता के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी थे। एक दिन स्वर्गलोक में देवताओं के स्वामी इंद्रदेव अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक उनका सिंहासन हिलने लगा। यह देखकर इंद्रदेव के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, निश्चय ही पृथ्वी पर कोई ऐसा पुण्यात्मा है जिसके श्रेष्ठ कर्म मेरे सिंहासन को प्रभावित कर रहे हैं। वह अपने पुण्य के बल पर मेरे स्थान को प्राप्त करना चाहता है। इस विचार से व्याकुल होकर इंद्रदेव ने आर्ष विश्वामित्र को बुलाया और उनके सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ऋषिवर, मेरी रक्षा करें। केवल आप ही इस कठिन समय में मेरी सहायता कर सकते हैं। विश्वामित्र ने कारण पूछा, हे देवराज, आप इतने विचलित क्यों हैं? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, जब मैं अपने सिंहासन पर विराजमान था तो अचानक सिंहासन हिलने लगा। निश्चय ही पृथ्वी पर कोई तपस्वी है जिसने अपनी तपस्या से मेरे स्थान को चुनौती दी है। कृपया आप उस तपस्वी की परीक्षा लें और यह जानें कि वह क्या चाहता है। आर्ष विश्वामित्र ने ध्यान लगाया और देखा कि पृथ्वी पर अंब नामक एक धर्मनिष्ठ, दानी और प्रजाहितैषी राजा हैं। उनके पुण्य इतने प्रभावशाली हैं कि स्वयं इंद्रदेव का सिंहासन डोल उठा है। यह सुनकर इंद्रदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए इतनी तपस्या कैसे कर सकता है कि मेरे सिंहासन को प्रभावित कर दे? जब संसार से विरक्त होकर आर्षि मुनि हजारों वर्षों तक तप करते हैं, तब कहीं जाकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है, और आप कह रहे हैं कि यह प्रभाव एक राजा के कारण हो रहा है। यह मेरी समझ से परे है। विश्वामित्र ने शांत भाव से कहा, हे देवराज, सत्य यही है। आप चाहे तो विश्वास करें या न करें। यदि विश्वास नहीं है तो चलिए पृथ्वी लोक चलकर स्वयं परीक्षा लें। यदि राजा अंब इस परीक्षा में सफल रहे तो आपको मेरी बात का विश्वास हो जाएगा। इंद्रदेव ने कहा, हे आर्ष, यह उचित रहेगा। हम दोनों साधुओं का वेश धारण करेंगे और पृथ्वी पर जाकर राजा अंब की परीक्षा लेंगे। यदि वह इस परीक्षा में सफल रहे तो मैं इंद्रपद त्याग कर उन्हें इस सिंहासन का अधिकारी बना दूंगा। इस प्रकार निर्णय कर दोनों स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात वे धरती पर अंबा नगरी में पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों साधु हरि कीर्तन करते हुए नगरवासियों के घर घर जाकर भिक्षा देही की पुकार लगाने लगे। साधुओं को देखकर कुछ नगरवासी आए और बोले, बाबा, आप यहां समुद्र किनारे खड़े होकर एक एक बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? साधुओं ने पूछा, भक्तों, आपका क्या तात्पर्य है?
नगरवासियों ने कहा, हे महात्मा, सत्य यही है कि हमारे नगर में यदि आप भिक्षा मांग रहे हैं तो यह व्यर्थ का परिश्रम है। आपको महाराज अंब के पास जाना चाहिए। वे इतने बड़े दानी हैं कि उनके दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। वहां आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। साधुओं ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो हमें मार्ग दिखाइए। हम अब महाराज अंब के पास ही भिक्षा मांगने जाएंगे। भक्तों, इस प्रकार देवराज इंद्र और आर्ष विश्वामित्र ने नगरवासियों से मार्ग पूछा और महलों की ओर चल दिए। कुछ समय बाद दोनों साधु महलों के सामने पहुंचे। जैसे ही साधुओं ने राजा के द्वार पर भिक्षा देही की आवाज लगाई, सेवक बाहर आए और बोले, महाराज की आज्ञा हो तो हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, बताइए क्या चाहिए। साधुओं ने उत्तर दिया, हम तपस्वी साधु हैं, दूर से आपके महाराज की ख्याति सुनकर आए हैं। हमने सुना है कि आपके महाराज किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। हम एक विशेष इच्छा लेकर आए हैं। यदि राजा हमारी इच्छा पूरी कर दें तो हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। आप जाकर महाराज को सूचित करें कि द्वार पर 2 तपस्वी साधु खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। सेवक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महात्मन, आप यहीं ठहरिए, मैं तुरंत महाराज को सूचना देता हूं। यह कहकर सेवक भीतर चला गया। कुछ समय बाद सेवक लौट कर आया और बोला, आइए, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों साधु सेवक के पीछे पीछे दरबार की ओर चल पड़े। जैसे ही दोनों साधु राजा अंब के दरबार में पहुंचे और राजा की दृष्टि उन तपस्वियों पर पड़ी, राजा तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह महात्माओं के पास आया और बारी बारी से उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज मेरे द्वार पर 2 सिद्ध महात्मा पधारे हैं। यह मेरे लिए ईश्वर की असीम कृपा है। कृपया पहले आप आसन ग्रहण करें। यह कहकर राजा अंब ने अपने सिंहासन पर दोनों महात्माओं को बिठा दिया। फिर उसने आरती का थाल मंगवाया, महात्माओं की आरती उतारी और उनके चरण पखारे। यह सब करने के बाद राजा ने आदरपूर्वक पूछा, महाराज, कृपया बताइए, आपके यहां आने का उद्देश्य क्या है? किस लिए आप मुझसे मिलने आए हैं? राजा की बात सुनकर साधु बोले, महाराज, आपकी उदारता और दानवीरता की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। कहा जाता है कि राजा अंब के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। हम भी एक इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। राजा अंब ने कहा, हाँ महाराज, बताइए, आपकी क्या इच्छा है? क्या आपको अन्न चाहिए, सोना चांदी चाहिए या हीरे जवाहरात? आप जो भी चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपकी वह इच्छा तुरंत पूरी करूंगा। आप बस आदेश करें। साधु बोले, राजन, हम साधारण महात्मा नहीं हैं, हमें यह सब कुछ नहीं चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए महात्मा? महात्मा बोले, राजन, पहले हमें वचन दें कि हम जो मांगेंगे वह आप हमें देंगे। जब तक आप वचन नहीं देंगे तब तक हम अपनी इच्छा आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे। राजा अंब ने कहा, महाराज, आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लीजिए तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। कृपया अपनी इच्छा बताइए। साधु बोले, राजन, पहले वचन दे, यह हमारा प्राण है। राजा अंब ने गंभीरता से कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। अब कृपया आदेश करें। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, साधुओं के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। साधु बने आर्ष विश्वामित्र बोले, राजन, जब हम यहां आए थे तो हमारा उद्देश्य केवल भिक्षा लेना था और फिर अपने स्थान पर लौट जाना था। लेकिन जब आपने हमें अपने सिंहासन पर बैठाया तो हमारे मन में एक नया विचार आ गया। हमने जीवन भर तपस्या की है, अब क्यों ना राजा होने का सुख भी भोगा जाए। इसीलिए राजन, हमें अपना राजपाट और सिंहासन दान में दे दीजिए। यही हमारी इच्छा है। आप चाहे तो इसे पूरा करें या अपने वचनों से मुकर जाएं। हम खाली हाथ लौट जाएंगे। साधु की इन बातों को सुनकर राजा अंब ने बड़ी शांति से कहा, महात्मा जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई याचक मेरे सामने आया हो और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। यदि आपको मेरा राज चाहिए तो मैं अभी अपना ताज आपके सिर पर रख देता हूं। यह कहकर राजा ने अपना ताज उतारा और साधुओं को पहना दिया। फिर बोला, महात्मा जी, आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी प्रजा। लेकिन राजा ने हाथ जोड़कर विनती भी की, मुनिश्रेष्ठ, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैंने अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह दिया है। कृपया ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से मेरी प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचे। साधु बोले, राजन, अब इस राज्य के स्वामी हम हैं। हम अपनी प्रजा को सुखी रखें या दुखी, यह हमारा निर्णय होगा। आपने अपना राजपाट हमें दान कर ही दिया है, अब एक और कार्य करो। राजा ने पूछा, अब क्या करना है? साधु बने विश्वामित्र बोले, राजन, पहले यह बताओ कि तुम कितने प्राणी हो? राजा अंब ने कहा, महाराज, मेरे महलों में हम कुल 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी प्राण प्रिय रानी आमली, मेरा बड़ा बेटा सरवर और मेरा छोटा बेटा नीर। ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, हम नहीं चाहते कि आप हमारे राज्य में रहें और हमारे राज्य संचालन में कोई बाधा उत्पन्न करें। हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। इसीलिए राजन, हम आपको आदेश देते हैं कि कल सुबह सूरज उगने से पहले आप हमारे राज्य की सीमा छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। यदि आप यहां रहेंगे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो राजा को मिलना चाहिए। इसलिए राजन, सूरज उगने से पहले आपको यह राज्य छोड़ना होगा। राजा अंब ने करुण स्वर में कहा, महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? कृपा कर मुझ पर इतना बड़ा अन्याय न करें। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। विश्वामित्र बोले, राजन, हमने जो कह दिया है वह अटल है। या तो आप राज्य छोड़ दें या हम यहां से चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम खाली हाथ लौटे तो आपका वचन टूट जाएगा। अब आप निर्णय लें कि वचनों का पालन करेंगे या राजा बनकर यहीं रहेंगे। साधु के इस उत्तर को सुनकर राजा अंब कुछ समय तक मौन रहकर गहन विचार करते रहे।
अंततः उन्होंने संयमित स्वर में कहा, महाराज, मैंने निर्णय कर लिया है। ऋषि विश्वामित्र बोले, कहो राजन, आपने क्या निर्णय लिया है? राजा अंब बोले, महात्मा जी, मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। आज रात ही मैं अपनी रानी और बच्चों को लेकर अंबा नगरी से दूर चला जाऊंगा। साधु बने ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप महलों और राज्य को छोड़ने की तैयारी करें। और सुनो राजन, तुमने अपने सभी राजपाट का दान कर दिया है। अब महल की सारी वस्तुएं हमारे अधिकार में हैं। इसीलिए जब तुम महलों से प्रस्थान करो तो ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर पर केवल तन ढकने वाले वस्त्र हों। राजसी वस्त्र, गहने, हीरे जवाहरात सब हमारे हैं। यदि तुमने राज्य की कोई भी वस्तु साथ ले जाने की चेष्टा की तो वह चोरी मानी जाएगी। राजा अंब ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप चिंता न करें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। ऋषि विश्वामित्र बोले, जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है। भक्तों, इस प्रकार राजा अंब साधुओं से अनुमति लेकर अपना राजपाट सौंपकर खाली हाथ महलों की ओर चल दिए। कुछ समय बाद जब राजा महलों में पहुंचे तो उनकी प्राणप्रिय रानी आमली दौड़कर उनके पास आई। रानी ने पूछा, पिया जी, क्या बात है? आप इतनी जल्दी दरबार से लौट आए और आपके सिर का ताज कहां है? राजा अंब का गला भर आया। वह सोचने लगे कि रानी से कैसे कहें कि अब मैं राजा नहीं रहा, कैसे बताएं कि अब वह रानी नहीं रही और हमें यह महल छोड़कर दर दर भटकना होगा। रानी आमली ने फिर पूछा, पिया जी, आप चुप क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो बोलिए, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। रानी की यह बातें सुनकर राजा अंब बोले, महारानी, आज कुछ ऐसा हुआ कि एक साधु ने हमें भिखारी बना दिया। रानी ने व्याकुल होकर पूछा, कैसे? ऐसा क्या हुआ? राजा अंब ने सारा घटनाक्रम रानी को सुनाया। कैसे दरबार में साधु आए, कैसे उन्होंने सारा राजपाट और संपत्ति मांग ली। उन्होंने यह भी बताया कि अब महल के राजसी वस्त्र भी हमारे नहीं रहे, हमें केवल साधारण वस्त्रों में इस नगर को छोड़कर जाना होगा। राजा अंब ने कहा, महारानी, वह साधु अब इस नगर का राजा है। उसने आदेश दिया है कि हमें आज ही यह नगर खाली करना होगा। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? रानी बोली, पिया जी, आप वही करें जो आप हमेशा से करते आए हैं। आपके दरबार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं गया। यदि आज किसी तपस्वी ने आपसे राजपाट मांग लिया तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। हमारे नसीब में जितने दिन का सुख लिखा था वही हमें मिला। जो होना होता है वह पहले से तय होता है। इसीलिए पिया जी, राजपाट जाने का शोक मत करें। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। राजा अंब ने जब अपनी पत्नी की यह बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, रानी, तुम धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि मैं अब राजा नहीं रहा, लेकिन तुमने मेरी सारी चिंता पल भर में दूर कर दी। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। रानी बोली, पिया जी, अब समय न गवाएं, चलने की तैयारी करें। शाम ढलने वाली है और हमारे साथ हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। राजसी वस्त्रों को त्याग दें और साधारण कपड़े पहन लें ताकि कोई हमें पहचान न सके। यदि नगर वासियों ने हमें देख लिया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। राजा बोले, तुम सही कहती हो रानी, हमें ऐसा ही करना होगा। मित्रों, इस प्रकार राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण पुराने कपड़े पहन लिए। अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को साथ लिया और सबकी नजरों से बचते हुए, जैसे कोई चोर चोरी छुपे निकलता है, वैसे ही अपने महलों से बाहर निकल गए। चलते चलते वे चारों एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए। चारों ओर घना अंधकार था। रानी आमली इस जंगल को देखकर घबरा गई। चलते चलते रानी ने कहा, पिया जी, ये जंगल बहुत भयानक है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। राजा अंब बोले, रानी, चिंता तो मुझे भी हो रही है कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे, लेकिन हम अभी भी अपने नगर की सीमा के भीतर हैं। यदि हमने रात को यहीं रुकने का निर्णय लिया और सुबह हो गई तो मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने तपस्वी को वचन दिया है कि सूरज उगने से पहले मैं अंबा नगरी से बाहर चला जाऊंगा। इसीलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। रानी ने राजा की यह बात सुनी और कहा, ठीक है पिया जी, ईश्वर का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब केवल परमात्मा का ही सहारा है। वह जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मित्रों, इस प्रकार चारों प्राणी पूरी रात चलते रहे। सूरज उगने से ठीक पहले वे अपने नगर की सीमा को पार कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। जब राजा अंब ने दूसरे राज्य की सीमा में कदम रखा तो उन्होंने राहत की सांस ली और रानी से कहा, प्रिय, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गए हैं। चलो अब इस नगर में कोई ठिकाना ढूंढते हैं। भक्तों, चलते चलते वे नगर के बाहर स्थित एक सराय पर पहुंचे। उस सराय की स्वामिनी एक भटियारीन थी। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैया, हम विपत्ति में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ समय आपकी सराय में ठहरना चाहते हैं। भटियारीन ने राजा और उनके परिवार की फटे पुराने कपड़ों में दशा देखी और बोली, मुसाफिर, यह सराय है, कोई यतीम खाना नहीं जहां कोई भी ऐसे ही आ जाए। यदि तुम्हें यहां रुकना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कहीं और ठिकाना ढूंढो। राजा अंब ने कहा, मैया, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं, लेकिन एक उपाय है। भटियारीन ने पूछा, कौन सा उपाय? राजा अंब बोले, हम चारों आपके यहां काम करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी सराय में नौकरी पर रख लीजिए। जो भी काम होगा हम उसे कर देंगे। इसके बदले में आप हमें केवल 2 समय का भोजन और रहने का ठिकाना दे दीजिए। राजा अंब की बातों को सुनकर भटियारीन ने मन ही मन विचार किया, यह तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। आजकल नौकर भी बड़े महंगे मिलते हैं और टिकते नहीं। यह तो मेरे लिए लाभकारी रहेगा कि मुझे बिना खर्च के 4-4 नौकर मिल रहे हैं। भटियारीन ने कहा, मुसाफिर,
मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा अंब ने आदरपूर्वक पूछा, मैया आपकी क्या शर्तें हैं? भटियारी ने कहा, पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगी उसे तुम्हें करना होगा, चाहे वह कोई भी हो। राजा अंब ने विनम्रता से कहा, मैया हमें आपकी यह शर्त स्वीकार है। भटियारी ने आगे कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम चारों में से कोई बीमार पड़ जाता है या किसी कारणवश मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाता है तो उस दिन मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। राजा अंब ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, मैया हमें आपकी यह शर्त भी मंजूर है। भटियारी ने कहा, अब सुनो कि किसे क्या काम करना होगा। भटियारी ने राजा अंब से कहा, मुसाफिर तुम्हारा काम यह होगा कि तुम प्रतिदिन सुबह भोर होते ही जंगल में जाओगे और वहां से 4 गट्ठर सूखी लकड़ियां काटकर मेरी सराय में लाओगे। फिर उसने रानी से कहा, तुम्हारा काम यह होगा कि इस सराय में जो भी मुसाफिर आएंगे उनके लिए भोजन बनाना होगा। इसके बाद उसने दोनों बच्चों की ओर देखते हुए कहा, इन बच्चों का काम यह होगा कि मुसाफिरों के झूठे बर्तन धोएं और इस सराय की साफ सफाई करें। यदि तुम लोग यह सब काम कर सकते हो तो जब तक चाहो इस सराय में रह सकते हो। राजा और रानी ने एक स्वर में कहा, मैया हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार चारों प्राणी भटियारी के यहां नौकर बनकर रहने लगे। भक्तों, यह भी किस्मत का अजीब खेल था। जो राजा अंबा नगरी का शासक था वह अब जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जो रानी आमली कभी रसोई में कदम नहीं रखती थी वह अब भटियारी की सराय में चूल्हा फूंक रही थी। और वे राजकुमार जिनके खेलने और शिक्षा प्राप्त करने के दिन थे, वे नन्हे हाथों से झूठे बर्तन मांज रहे थे और भटियारी की सराय में झाड़ू लगा रहे थे। इस प्रकार चारों प्राणी भटियारी की सराय में काम करते हुए अपने दिन गुजारने लगे। आरंभ में जीवन कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काम में निपुण हो गए। उन्हें संतोष इस बात का था कि उनका राजपाट भले ही चला गया हो, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। इसी भावना के साथ वे भटियारी की सेवा में लगे रहे। 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा अंब जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। उसी दौरान भटियारी की सराय पर एक सौदागर आया। उसे देखकर भटियारी दौड़कर उसके पास पहुंची और कहा, हुजूर आज तो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, भटियारी क्या बताऊं, हमारा काम ही ऐसा है, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। छोड़ो ये सब, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगवा दो, मुझे आज अपने जहाज के साथ दूसरे देश जाना है। भटियारी बोली, हुजूर आप जो चाहे आदेश करें, मैं अपनी नौकरानी को कह दूंगी कि आपके लिए वही भोजन बनाए। इसी बीच रानी आमली सराय की रसोई में खाना बना रही थी। जब भोजन तैयार हुआ तो रानी आमली ने भोजन का थाल सजाया और सौदागर के पास लेकर गई। जैसे ही सौदागर ने रानी आमली को देखा वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपनी आंखों से इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। रानी आमली भोजन का थाल सौदागर के सामने रखकर अंदर चली गई। सौदागर ने भटियारी से कहा, भटियारी यह कौन है? इतनी अद्भुत सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसने तो एक झलक में मेरा दिल चुरा लिया। भटियारी ने चतुराई से कहा, हुजूर ये मेरी दासी की दासी है, अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। सौदागर ने कहा, भटियारी तुम जितनी भी कीमत मांगोगी मैं देने को तैयार हूं, बस इसे किसी भी तरह मेरा बना दो। भटियारी बोली, तो ठीक है, मुझे 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं दे दीजिए। आप जहाज पर जाएं, मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जैसे ही यह जहाज पर पहुंचेगी आप जहाज को रवाना कर दीजिए। सौदागर ने भटियारी की शर्त मान ली और जहाज पर चला गया। भटियारी रानी आमली के पास गई और कहा, आमली जल्दी से कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो, तुम्हें इसे जहाज पर लेकर जाना होगा। रानी आमली ने कहा, मैया मैं कैसे जा सकती हूं, मुझे तो दरिया का रास्ता भी नहीं मालूम। जब से यहां आई हूं मैंने सराय से बाहर कदम भी नहीं रखा। भटियारी बोली, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जल्दी से भोजन तैयार करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। बेचारी रानी मना भी नहीं कर सकती थी। जब भटियारी ने उन्हें नौकरी पर रखा था तब साफ कहा था कि यहां ना सुनने की इजाजत नहीं है। यह सोचकर रानी ने भोजन पकाया, उसे बड़े बर्तन में रखा और भटियारी के साथ चल दी। जब सरवर और नीर ने अपनी मां को जाते हुए देखा तो वे दौड़कर उनसे लिपट गए और बोले, मैया हमें छोड़कर कहां जा रही हो? भटियारी ने बच्चों को डांटते हुए कहा, चुपचाप अंदर जाकर काम करो, नहीं तो आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। बच्चे भटियारी की क्रोधित आंखें देखकर सहम गए और चुपचाप अंदर चले गए। भटियारी रानी आमली को जहाज के पास ले गई और कहा, आमली मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, तुम यह भोजन लेकर जहाज पर जाओ और सौदागर से पैसे लेकर आओ। बेचारी रानी आमली भटियारी की चाल को समझ नहीं पाई। उसने भोजन का बर्तन उठाया और जहाज पर चली गई। जैसे ही रानी आमली जहाज पर पहुंची, दूर खड़ी भटियारी ने सौदागर को इशारा कर दिया। सौदागर ने इशारा पाते ही अपने जहाज का दरवाजा बंद करवा दिया और चालक को जहाज चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जहाज के चालक ने संकेत पाकर जहाज को पानी में आगे बढ़ाया, रानी आमली को एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। भटियारी ने धोखे से उसे इस जहाज पर भेज दिया था। यह समझकर रानी कांप उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ ऐसा कर सकती है। भक्तों, कुछ स्त्रियां उस लकड़ी के समान होती हैं जो कुल्हाड़ी में जुड़कर अपनी ही जाति का नाश करती हैं। रानी आमली ने हाथ जोड़कर सौदागर से कहा, भैया कृपा करके जहाज रोक दीजिए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, सुंदरी हमने तुम्हें भटियारी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदा है। अब तुम हमारी रानी बनोगी और हमारे साथ रहोगी। यह सुनकर रानी का दिल दहल गया। उसने अपना सिर जहाज की दीवार से टकराकर कहा, हे विधाता, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? जैसे ही रानी ने सिर दीवार पर मारा, सौदागर आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रानी ने तुरंत कहा,
सौदागर, वहीं रुक जाओ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं उस राजा की पत्नी हूं जिसने अपने वचन की खातिर अपना पूरा राजपाट त्याग दिया। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री का सतीत्व अपने पति की रक्षा करता है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। यदि तुमने मुझे बिना मेरी मर्जी के छुआ तो तुम उसी क्षण जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुनकर सौदागर हंस पड़ा। बोला, सुंदरी, मुझे अपनी मीठी बातों से बहलाने की चेष्टा मत करो। मैं अनुभव से परिपक्व हूं, तुम्हारे शब्दों से भयभीत नहीं होने वाला। भक्तों, जैसे ही सौदागर ने रानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे लगा मानो उसका शरीर भयंकर अग्नि में तपने लगा हो। भयभीत होकर उसने अपना हाथ तुरंत खींच लिया। फिर वह बोला, ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। रानी ने शांत भाव से कहा, बताइए, आपकी क्या शर्त है? सौदागर बोला, मैं 12 वर्षों तक तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करूंगा, परंतु जब 13वां वर्ष आरंभ होगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं आपकी यह शर्त स्वीकार करती हूं। आज से आप मेरे धर्म भाई और मैं आपकी धर्म बहन। भक्तों, इस प्रकार रानी आमली ने अपनी बुद्धिमत्ता और सतीत्व के बल पर अपने सतीत्व की रक्षा की। सौदागर ने रानी के लिए जहाज पर एक अलग कक्ष बनवाया और आदेश दिया कि कोई भी उस कक्ष के पास न जाए। उधर भटियारी सराय में लौट आई। सरवर और नीर अपनी मां के विषय में पूछने लगे। बोले, काकी, हमारी मां कहां है? आप उन्हें साथ लेकर गई थीं, पर अब तक लौटी नहीं। भटियारी ने क्रोध में कहा, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी मां कहां गई, ज्यादा सवाल करोगे तो मारूंगी। सरवर बोला, काकी, आप झूठ बोल रही हैं, हमारी मां आपके साथ गई थी। यह सुनकर भटियारी तमा उठी। बोली, अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूं? रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूं। और उसने दोनों बच्चों को निर्दयता से पीटा तथा उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते सरवर और नीर जंगल की ओर भाग निकले। वहां राजा अंब लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों को इस हाल में देखकर राजा फौरन पेड़ से नीचे उतर आए और पूछा, बच्चों, क्या हुआ? तुम यहां क्यों आए हो? सरवर ने रोते हुए कहा, पिताजी, काकी हमारी मां को अपने साथ ले गई थी, पर अब वह अकेली लौट आई है और मां का कुछ पता नहीं। जब हमने पूछा तो हमें बुरी तरह पीट कर बाहर निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें मां की बहुत याद आ रही है। यह सुनकर राजा अंब ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया और बोले, चुप हो जाओ मेरे लालो, चलो हम तुम्हारी मां को ढूंढते हैं। राजा अंब ने दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में उठाया और भटियारी की सराय की ओर बढ़े। जब वहां पहुंचे तो राजा ने विनम्रता से भटियारी से पूछा, मैया, मेरी पत्नी कहां है? कृपा कर बताइए। भटियारी कठोर स्वर में बोली, मुझे क्या मालूम तेरी औरत कहां गई, भाग गई होगी किसी के साथ। क्या मैं तेरी पत्नी की रखवाली के लिए बैठी हूं? सरवर ने तुरंत कहा, पिताजी, यह औरत झूठ बोल रही है, हमारी मां को जबरदस्ती यह ले गई थी, मां तो जाना नहीं चाहती थी। राजा अंब हाथ जोड़कर फिर बोले, मैया, हम पहले ही दुख में हैं, कृपा कर हमें सच्चाई बता दीजिए। भटियारी गुस्से से बोली, अच्छा, तो अब राजा के सिपाही बुलाकर मुझ पर डंडे बरसवाओगे? एक तो मैंने तुम्हें सराय में जगह दी और अब उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जाओ यहां से, मेरी सराय में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दोबारा आए तो चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दूंगी। राजा अंब ने भारी मन से अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, यह स्त्री दुष्ट है, यह हमें सत्य नहीं बताएगी, हमें स्वयं अपनी मां को ढूंढना होगा। यह कहते हुए राजा अंब अपने दोनों बच्चों को गोदी में उठाकर सराय से आगे बढ़ गए। भक्तों, देखिए धर्मपरायण जनों की राह में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं। राजा अंब, जिसने पहले अपना राज्यपाट गंवाया, फिर लकड़हारे की तरह सराय में काम किया और अब अपनी प्राण प्रिय पत्नी से भी बिछड़ गया, किंतु राजा ने हार नहीं मानी, अपने पुत्रों के संग आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते राजा अंब एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने बड़े पुत्र सरवर से कहा, पुत्र, तुम यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई नीर को नदी पार करा दूं, फिर तुम्हें ले चलूंगा। सरवर ने सहमति में सिर हिलाया। राजा अंब ने अपने छोटे पुत्र नीर को कंधे पर बिठाया और नदी पार कराने लगे। सकुशल उन्होंने नीर को नदी के उस पार उतार दिया। फिर वे अपने बड़े बेटे सरवर को लाने के लिए वापस लौटने लगे। तभी जंगल से एक भयंकर शेर निकल आया और धीरे धीरे नीर की ओर बढ़ने लगा। नीर ने भयभीत होकर चिल्लाया, पिताजी, मुझे बचाइए, शेर मुझे खा जाएगा। राजा अंब ने पुत्र की चीख सुनी और तुरंत पीछे मुड़े। घबराहट में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नदी में गिरकर डूबने लगे। इधर सरवर नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा अपने पिता की राह देख रहा था और उधर नीर को शेर ने अपने जबड़े में दबा लिया और जंगल की ओर ले गया। भक्तों, इस प्रकार चारों प्राणी एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन कहते हैं जिसे भगवान बचाते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। नियति ने अपना करिश्मा दिखाया। जिस नीर को शेर अपने जबड़ों में दबाए ले जा रहा था, उस पर एक शिकारी की दृष्टि पड़ गई। शिकारी ने तीर से शेर पर वार किया। तीर लगते ही शेर बौखला गया और नीर उसके मुंह से नीचे गिर पड़ा। शिकारी दौड़कर नीर को उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर अपने घर ले गया। उधर सरवर, जो अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहा था, देर तक रोता रहा और अंततः थक कर नदी किनारे रेत पर सो गया। अगली सुबह नगर का एक धोबी कपड़े धोने के लिए उसी नदी के किनारे आया। जैसे ही उसने सरवर को सोते हुए देखा, वह उसके पास गया और उसे प्यार से जगाया। धोबी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस सुनसान किनारे पर क्या कर रहे हो? सरवर ने अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई और कहा, बाबा, मैं तो एक राजकुमार था, पर अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, मैं अनाथ हूं। धोबी ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, ऐसा नहीं कहते, जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं भगवान होता है। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे हो, चलो मेरे साथ मेरे घर। इस प्रकार धोबी सरवर को अपने घर ले गया और अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण करने लगा।
उधर राजा अंब, जिन्हें नदी की लहरें बहा ले गई थीं, एक ऐसे नगर में आ पहुंचे जहां के राजा का कुछ समय पूर्व देहांत हो चुका था। नगर की रानी ने घोषणा कर रखी थी कि ब्रह्म मुहूर्त में नगर के द्वार पर जो पहला यात्री दिखाई देगा उसे अपना पति बनाकर राज्य का उत्तराधिकारी बनाएगी। संयोगवश राजा अंब उसी नगर के फाटक पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि फाटक बंद है तो वहीं बैठकर उसके खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। भक्तों, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में फाटक खुला, सैनिकों ने राजा अंब को बाहर खड़ा पाया और उन्हें पकड़ लिया। राजा अंब घबराए, बोले, मैं निर्दोष हूं, मुझे कहां ले जाया जा रहा है? सैनिकों ने विनम्रता से कहा, महाराज शांत रहिए, सब शीघ्र समझ आ जाएगा। कुछ ही समय बाद राजा अंब को रानी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रानी ने उन्हें प्रणाम किया, हीरे जवाहरातों से जड़ी माला पहनाई और कहा, महाराज, आज से आप हमारे राज्य के स्वामी हैं और मैं आपकी रानी। राजा अंब कुछ समय तक तो विश्वास ही नहीं कर सके कि यह सब सत्य है या स्वप्न, पर जब उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए और उनके सिर पर ताज सजाया गया तो उन्होंने समझा कि यह प्रभु की लीला है। उनके हृदय से निकला, हे प्रभु, जब मैं राजा था तब आपने मुझे फकीर बना दिया, और अब जब मैं फकीर हो गया था तो एक बार फिर मुझे राजा बना दिया। यह आपकी अपार माया है। यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। इस प्रकार राजा अंब ने उस नगर का शासन संभाल लिया। उनके राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना हुई। पहले जहां राज्य में भ्रष्टाचार फैला था, वहां अब सत्य और सेवा का वातावरण बन गया। लूटपाट और अन्य बुराइयां समाप्त हो गईं। चारों ओर समृद्धि और प्रसन्नता फैल गई। राजा अंब ने 11 वर्षों तक अत्यंत न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा से शासन किया। इतने वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। उनके दोनों पुत्र सरवर और नीर, जिन्हें एक शिकारी और एक धोबी ने पाला था, जवान हो चुके थे। संयोगवश दोनों उसी नगर में पले बढ़े जहां राजा अंब अब राज्य कर रहे थे। जब वे युवक बन गए, उसी समय राजा अंब ने राज्य की सेना के विस्तार हेतु नव युवकों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई। घोषणा हुई कि जो प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे सेना में नियुक्त किया जाएगा। जब यह समाचार सरवर और नीर तक पहुंचा तो उन्होंने अपने पालक माता पिता से अनुमति लेकर प्रतियोगिता में भाग लिया। अपनी कुशलता और पराक्रम से दोनों ने प्रतियोगिता जीत ली और राजा अंब की सेना में भर्ती हो गए। दोनों पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। भक्तों, देखिए नियति का अद्भुत खेल। न तो सरवर और नीर जानते थे कि वे सगे भाई हैं, और न ही उन्हें यह झांक था कि राजा अंब उनके पिता हैं। उन्हें बस यही विश्वास था कि उनके माता पिता अब इस संसार में नहीं रहे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वही दिन धीरे धीरे निकट आ गया जिसका सौदागर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी आमली का हृदय चिंता और भय से व्याकुल था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या और सतीत्व की रक्षा अब अंतिम परीक्षा पर थी। रानी हर क्षण ईश्वर से प्रार्थना करती रहती, हे प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए, मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। उधर वही सौदागर जिसने छल से रानी आमली को अपने जहाज पर ले जाया था, व्यापार हेतु उसी नगर के तट पर आ पहुंचा जहां राजा अंब का राज्य था। सौदागर दरबार में उपस्थित हुआ और राजा अंब से प्रार्थना की, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं, मेरे जहाज में बहुमूल्य सामान है, कृपया मेरी रक्षा हेतु सैनिक भेजें। राजा अंब ने मुस्कुराकर कहा, आपका हमारे नगर में स्वागत है, आप निश्चिंत रहिए, आपके जहाज की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। राजा ने दीवान को आदेश दिया, इस व्यापारी के जहाज की सुरक्षा के लिए योग्य सैनिक नियुक्त करो। दीवान ने आदेश का पालन करते हुए सरवर और नीर को बुलाया और कहा, आज रात तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें सौदागर के जहाज की सुरक्षा करनी है। ध्यान रहे, एक पंख भी जहाज से न हिले। सरवर और नीर ने गर्व से उत्तर दिया, दीवान साहब, निश्चिंत रहिए, हमारे रहते उस जहाज के पास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। वे पूरी तैयारी के साथ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर जहाज की सुरक्षा में लग गए। भक्तों, वह रात भादों की अंधेरी रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। जहाज के भीतर रानी आमली अपने कक्ष में लेटी करुण स्वर में ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, 12 वर्षों तक मैंने अपनी मर्यादा की रक्षा की है। अब 3 दिन बाद यह सौदागर मुझे अपनी रानी बना लेगा। यदि मेरे पति मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर इस दुष्ट की रानी नहीं बनूंगी। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। उधर सरवर और नीर जागते हुए पहरा दे रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। सरवर ने नीर से कहा, भाई, रात बहुत लंबी लग रही है, नींद घेर रही है, कोई कहानी सुना दो ताकि हम जागते रहें और हमारे कर्तव्य में कोई त्रुटि ना आए। नीर मुस्कुराया और बोला, ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं ताकि नींद ना आए और हम सजग रहकर अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। दूसरा सैनिक बोला, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसी कहानी सुनाऊं, अपनी बीती सुनाऊं या जग बीती, तुम्हें कौन सी कहानी सुननी है? पहला सैनिक बोला, भाई, जग बीती तो सब सुनाते हैं, आज अपनी बीती सुनाओ, मैं भी जानूं कि तुम्हारी खुद की कहानी क्या है। भक्तों, इधर दोनों सैनिकों में यह वार्तालाप चल रहा था और उधर रानी आमली अपने कक्ष में बैठी उनकी बातचीत ध्यान से सुन रही थी। वह सोचने लगी, ये सैनिक कौन है, क्या बातचीत कर रहे हैं, कहीं ये लोग चोरी की योजना तो नहीं बना रहे? इस शंका से रानी और भी सजग होकर उनकी बातें सुनने लगी। तभी दूसरा सैनिक पहले से बोला, सुनो भाई, अब मैं तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाता हूं। मित्र, यहां से कई मील दूर एक अंबा नगरी है, वहां महाराज अंब का राज्य था। उनकी रानी का नाम आमली था। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा सरवर और छोटा नीर। चारों अपने महलों में सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन 2 साधु राजा अंब के दरबार में आए। उन्होंने राजा से उसका पूरा राजपाट मांग लिया और राजा अंब ने वचन का पालन करते हुए अपना राजपाट उन्हें सौंप दिया। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नगर छोड़कर दूसरे नगर चला गया।
वहां जाकर राजा और उनका परिवार एक भटियार की सराय में नौकरी करने लगे। कुछ समय बाद भटियार रानी आमली को अपने साथ ले गई, लेकिन वह रानी के साथ क्या करती है यह कोई नहीं जानता। समय बीतता रहा। मां के नहीं लौटने पर बच्चे अपने पिता के पास रोते बिलखते पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। राजा अंब अपने बच्चों को लेकर भटियार के पास गया, परंतु भटियार ने राजा का अपमान किया और डराकर उन्हें सराय से निकाल दिया। बेचारा राजा अपने दोनों बच्चों को लेकर दरिया किनारे आ पहुंचा। उसने अपने बड़े बेटे से कहा, पुत्र तुम यहीं ठहरो, पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई को नदी पार करा दूं। बड़ा बेटा वहीं बैठकर अपने पिता की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन प्रतीक्षा करते करते दिन से रात हो गई और फिर रात से सुबह। न तो पिता लौटे न कोई खबर मिली। थका मांदा बच्चा नदी किनारे रेत पर सो गया। उसकी आंख तब खुली जब एक दयालु धोबी वहां आया और उसे जगाया। वह धोबी दयालु हृदय का था। उसने उस बालक को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की भांति पाला। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो एक दिन एक राजा की सेना में सैनिक बन गया। और आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा होकर इस जहाज की रखवाली कर रहा है वही बच्चा हूं मैं, जिसने बचपन में अपने माता पिता और भाई से बिछड़ने का दर्द सहा और आज सैनिक बनकर जीवन काट रहा हूं। मित्र, यही मेरी अपनी बीती कहानी है। भक्तों, यह कहानी सुनते ही नीर ने पहचान लिया कि सैनिक के रूप में खड़ा यह युवक और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई सरवर है। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी आमली भी यह सारी बातें सुन रही थीं। जैसे ही उन्होंने यह कथा सुनी वे भी पहचान गईं कि यह उनका पुत्र सरवर ही है। तभी पहला सैनिक जो नीर था दूसरे सैनिक से बोला, भाई तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी कहानी याद आ गई। मेरी कहानी भी कुछ वैसी ही है जैसी तुम्हारी है। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी कहानी में धोबी है और मेरी कहानी में शिकारी। दूसरा सैनिक बोला, क्या मतलब, साफ साफ बताओ। पहला सैनिक बोला, सुनो भाई, पहले पूरी कहानी सुनो फिर सब समझ जाओगे। जब राजा अंब अपने बड़े बेटे को किनारे बैठाकर छोटे बेटे को नदी पार करा रहे थे तो वे छोटे बेटे को सुरक्षित दूसरे किनारे छोड़ आए। लेकिन जैसे ही वे बड़े बेटे को लेने लौटने लगे एक शेर जंगल से निकल आया और छोटे बेटे के पास पहुंच गया। छोटा बेटा डर से चिल्लाने लगा। राजा अंब ने यह आवाज सुनी और पीछे मुड़ते ही संतुलन खो बैठे और नदी में बह गए। उधर वह शेर छोटे बच्चे को जबड़े में दबाकर ले जाने लगा। जंगल में एक शिकारी की नजर उस शेर पर पड़ी। उसने तत्काल तीर से शेर पर वार किया और बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाकर अपने घर ले गया। फिर उसने उस बालक को अपनी संतान की तरह पाला। जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसी तरह एक राजा की सेना में भर्ती हुआ। और आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा है वह मैं हूं, वही बच्चा जिसे शेर उठा ले गया था। पहले मुझे भी लगता था कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं, पर जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो समझ आया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा बड़ा भाई मेरे पास है। यह सुनकर सरवर भावुक हो गया। उसने नीर को गले से लगा लिया और कहा, इसका मतलब तुम मेरे वही बिछड़े हुए छोटे भाई नीर हो। नीर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ भैया, मैं ही वह अभागा हूं जिसे नियति ने तुमसे और माता पिता से अलग कर दिया था। हमारा राजपाट छिन गया, हमारा परिवार बिखर गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम आज फिर एक हो गए। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी आमली यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने दोनों सैनिकों की बातचीत सुनी और जैसे ही उन्हें सब झात हुआ वह फूट फूट कर रो पड़ी। उनके हृदय से एक ही वाणी निकली, हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरे बिछड़े हुए बेटों के दर्शन कराए। रानी आमली का मन बार बार अपने दोनों बेटों को गले लगाने को व्याकुल हो उठता, परंतु वह स्वयं को रोक लेती। मन में विचार आया, यदि इस समय मैं बच्चों के पास गई और इसी तरह सौदागर को इसका आभास हो गया तो वह मेरे बच्चों को हानि पहुंचा सकता है, मुझे कहीं और बंद कर देगा। नहीं, मुझे धैर्य रखना होगा, तभी इस दुष्ट को उसके पापों की सजा दिला पाऊंगी। यही सोचकर रानी चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली। उधर पूरी रात दोनों सैनिक जहाज की रक्षा करते रहे। जैसे ही भोर हुआ वे अपनी छावनी लौट गए। उनके जाने के बाद रानी आमली बाहर आई और जहाज पर लदे कीमती सामान को उठाकर नदी में फेंकने लगी। जब सारा सामान नदी में गिर चुका तब वह सीधे सौदागर के पास गई और बोली, भैया, आप तो यहां चैन की नींद सो रहे हैं और उधर वे सैनिक हमारे जहाज का सारा सामान लेकर भाग गए। रानी आमली की बात सुनकर सौदागर क्रोध में उबल पड़ा। बोला, यह कैसे हो सकता है? रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, भैया, यह हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे सैनिक तुम्हारे कीमती सामान को लेकर चले गए हैं। सौदागर बोला, यदि ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं अभी राजा के पास जाकर न्याय मांगता हूं। यह कहकर सौदागर सीधे राजा अंब के दरबार में पहुंचा और करुण स्वर में बोला, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। जिन सैनिकों को आपने मेरे जहाज की रक्षा के लिए भेजा था वही मेरा सारा माल लेकर भाग गए। कृपा कर न्याय दीजिए। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आपके सामने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। राजा अंब गंभीर स्वर में बोले, सौदागर, हमारे सैनिक ऐसा काम नहीं कर सकते। फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात को महत्व देंगे। क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी या प्रमाण है? सौदागर बोला, हाँ महाराज, मेरी पत्नी ने स्वयं यह दृश्य अपनी आंखों से देखा है। राजा बोले, तो ठीक है, अपनी पत्नी को ले आओ, हम अपने सैनिकों को भी बुलाते हैं, सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। सौदागर ने स्वीकृति दी। कुछ ही देर में राजा अंब ने अपने दीवान को आदेश दिया कि उन दोनों सैनिकों को बंदी बनाकर दरबार में लाया जाए जो रात को जहाज की रखवाली कर रहे थे। दीवान तुरंत आदेश का पालन करता है और दोनों सैनिकों को बंधक बनाकर दरबार में उपस्थित कर देता है। इधर सौदागर भी अपनी पत्नी यानी रानी आमली को लेकर आता है। रानी ने लंबा घूंघट निकाला हुआ था। जब दोनों पक्ष सामने खड़े हो जाते हैं तो राजा अंब दरबार की कार्यवाही आरंभ करते हैं। राजा कहते हैं, सौदागर,
अपनी पत्नी से पूछो कि क्या यही वे सैनिक हैं जिन्होंने तुम्हारे जहाज से चोरी की थी। सौदागर अपनी पत्नी से पूछता है, क्या यही वे सैनिक हैं जिन्हें तुमने सामान ले जाते देखा था। रानी आमली गर्दन हिलाकर स्वीकृति देती है। राजा अंब कहते हैं, सिर्फ गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, जो कुछ देखा उसे स्पष्ट शब्दों में कहो। रानी आमली विनम्रता से कहती है, महाराज सब कहूंगी, पर पहले इन सैनिकों को कहिए कि जो कहानी इन्होंने रात में सुनाई थी वही इस दरबार में भी सुनाएं। राजा थोड़े आश्चर्य से बोले, सौदागर कहीं तुम्हारी पत्नी पागल तो नहीं है? हम चोरी की जांच कर रहे हैं और वह कहानी सुनाने की बात कर रही है। रानी शांत भाव से बोली, महाराज सत्य उजागर होगा यदि वे वही कहानी सुनाएं। राजा ने सैनिकों से कहा, तुम वही कहानी सुनाओ जो रात को जहाज पर पहरा देते समय सुनाई थी। राजा के आदेश पर दोनों सैनिक वही कहानी सुनाने लगे। उनकी कहानी सुनकर राजा अंब की आंखें भर आईं। वह बोले, सैनिकों तुम जिस पिता का उल्लेख कर रहे हो वह मैं स्वयं हूं। मैं जल में डूबा था, फिर लहरों ने मुझे इस नगर तक पहुंचाया और यहां के लोगों ने मुझे राजा बना दिया। इतना कहकर राजा सिंहासन से उठे और सरवर और नीर को गले से लगा लिया। सरवर और नीर रोते हुए बोले, पिताजी हमारी मां कहां है? तभी सौदागर के पास खड़ी स्त्री ने अपना घूंघट हटा दिया और ममता से भरे स्वर में बोली, लाल आओ मेरी गोद में, मैं ही तुम्हारी मां आमली हूं। यह सुनकर समूचा दरबार भाव विभोर हो गया। रानी आमली ने सबके सामने अपनी आप बीती सुनाई, कैसे भटियार ने धोखे से उन्हें सौदागर के हाथों बेच दिया, कैसे उन्होंने अपनी इज्जत की रक्षा की। सौदागर यह सब सुनकर थर थर कांपने लगा। रोते हुए राजा अंब से बोला, महाराज मुझसे भूल हो गई, मैं भटक गया था, भटियार ने मुझे बहकाया था। राजा गंभीर स्वर में बोले, सौदागर तू भी गुनहगार है और वह भटियार भी। तुम दोनों ने हमारे परिवार को दुख दिया है, इसलिए सजा भी तुम्हें मिलेगी। राजा ने आदेश दिया, सैनिकों चक्करपुर नगरी जाकर उस भटियार को बंदी बनाकर लाओ। सैनिक शीघ्रता से चले और भटियार को पकड़कर ले आए। राजा ने पूछा, भटियार क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं वही हूं जिसने तेरे लिए जंगल से लकड़ियां काटी थीं, और यह मेरी वही रानी है जिसे तूने सौदागर को 1 लाख में बेचा था। भटियार भय से कांपने लगी, गिड़गिड़ाकर बोली, जहां पनाह मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आकर पाप कर बैठी, मैं पापिनी हूं, शायद उसी पाप का फल भुगत रही हूं। यह कहते हुए भटियार ने अपना वस्त्र हटाया। उसके शरीर पर कोट फैल चुका था, घावों से मवाद रिस रहा था। यह देख राजा बोले, भटियार तुझे तो ईश्वर ने पहले ही तेरे पापों की सजा दे दी है, अब मैं तुझे क्या दंड दूं? इसके बाद राजा ने रानी आमली से पूछा, रानी बताओ इस सौदागर को क्या दंड दिया जाए? रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज सत्य यह है कि इसने मुझे अगवा किया और मेरे बच्चों से 12 साल दूर रखा, परंतु यह भी सत्य है कि इन वर्षों में इसने मेरा स्पर्श तक नहीं किया। इसने मुझे बहन की तरह सम्मान दिया। अतः महाराज मैं चाहती हूं कि इसे क्षमा कर दिया जाए। जैसे भटियार को ईश्वर ने दंडित किया, वैसे ही यह भी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। राजा अंब बोले, ठीक है रानी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम इसे जाने देते हैं। सौदागर ने राजा और रानी के चरणों में सिर नवाया, क्षमा मांगी और वहां से चल पड़ा। जैसे ही वह जाने लगा, रानी आमली ने पीछे से पुकारा, ठहरो सौदागर, क्या तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए जो तुम्हारे जहाज से चोरी हुआ था? जान लो तुम्हारे जहाज से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, तुम्हारा सारा सामान दरिया में बहा दिया गया है। जाते जाते दरिया से अपना सामान ले लेना। भक्तों, इस प्रकार चारों बिछड़े हुए आत्मा राजा अंब, रानी आमली और उनके दोनों पुत्र सरवर और नीर एक दूसरे से मिलकर अत्यंत हर्षित हुए। तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें से 2 साधु उतरे और वे कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र और आर्षि विश्वामित्र थे। दोनों महात्माओं ने राजा अंब को प्रणाम किया और अपनी असली पहचान प्रकट करते हुए कहा, राजन तुम्हारे धर्म, त्याग और पुण्य की चर्चा तीनों लोकों में फैली हुई थी, इसी कारण हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। किंतु राजन, जैसा सुना था उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ तुम्हें पाया। तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए राजन, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या चाहते हो? राजा अंब ने बड़ी विनम्रता से कहा, आर्षियों, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी रानी से पूछ लीजिए, यदि उनकी कोई अभिलाषा हो तो कृपा करके उसे पूर्ण कीजिए। रानी आमली ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह आशीष दीजिए कि जब जब मैं पृथ्वी पर जन्म लूं तब तब मैं इन्हीं की पत्नी बनूं, और जो मेरे पुत्र हैं वे हर जन्म में मेरी ही संतान बने रहें। आर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद आर्षि विश्वामित्र ने आगे कहा, राजन, जो राज्य हमने तुमसे दान में मांगा था वह राज्य भी अब हम तुम्हें लौटा रहे हैं। यह राज्य तुम्हारा ही है। यह कहकर देवराज इंद्र और आर्षि विश्वामित्र अपने विमान में सवार होकर स्वर्गलोक को लौट गए। देवताओं के प्रस्थान के बाद राजा अंब ने एक राज्य अपने छोटे पुत्र नीर को सौंप दिया और दूसरे राज्य का राजा अपने बड़े पुत्र सरवर को बना दिया। फिर राजा अंब और रानी आमली ने सांसारिक सुखों का त्याग किया और तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। तो साथियों, यह थी राजा अंब, रानी आमली और उनके पुत्रों सरवर और नीर की कथा। एक ऐसी कथा जिसमें परमात्मा की अद्भुत लीला और धर्म मार्ग पर चलने वालों की विजय का अमूल्य संदेश छिपा है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम रामायण की उस रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो आज तक आपसे छुपा रहा। आखिर लक्ष्मण के मरने पर क्यों हंसने लगी थी माता सीता? प्रिय दर्शकों, रामायण वह अमर कथा जो हमें धर्म, प्रेम और त्याग का सर्वोच्च आदर्श सिखाती है। लेकिन इस दिव्य गाथा में एक रहस्य ऐसा भी छुपा है जिसे सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं, जब लक्ष्मण, जिन्होंने अपने प्राणों से भी बढ़कर अपने भाई श्री राम की सेवा की,
जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो माता सीता, जो सतीत्व और करुणा की मूर्ति थीं, वो हंस पड़ी थीं। जी हां, एक रहस्यमयी मुस्कान उनके मुख पर आ गई थी। क्यों? आइए अब हम आपको इस छुपे हुए रहस्य से परिचित कराते हैं। जब लव और कुश द्वारा राम कथा सुनाई जा रही थी, तब माता सीता वाल्मीकि आश्रम में थीं। उनके हृदय में एक एक शब्द गूंजता था। राम का वियोग, लक्ष्मण का त्याग, अयोध्या का राजमहल और उस पवित्र प्रेम की गूंज जो उन्होंने राम के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर निभाई थी। उधर राम दरबार में जब धर्म संकट आ गया, या तो राजा धर्म निभाना था या भाई प्रेम, तब लक्ष्मण ने बिना एक क्षण गंवाए अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। लक्ष्मण, जिन्होंने सीता माता के लिए भी प्राणपण से रक्षा की थी, आज स्वयं मृत्यु का वरण कर रहे थे राम के वचन की रक्षा के लिए। और जब वाल्मीकि आश्रम में यह समाचार पहुंचा कि लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली, तो आश्रम में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें भर आईं, पर माता सीता के मुख पर एक विचित्र मुस्कान फैल गई, एक दिव्य हंसी जो वेदना से उपजी थी और ज्ञान के अंतिम शिखर को छू रही थी। वह हंसी उपहास की नहीं थी, वह हंसी थी जीवन और माया के इस अद्भुत खेल की समझ की। माता जानती थीं कि यह शरीर, यह जीवन सब एक नाटक है जिसके हर पात्र को अपना अपना अभिनय करना है और अंततः सबको लौट जाना है। उन्होंने हंसकर कहा, देखो संसार का न्याय, जिसने जीवन भर त्याग किया, सेवा की, वही अपने भाई की मर्यादा के लिए मृत्यु का वरण कर रहा है। यह संसार त्याग का मूल्य नहीं समझता, परंतु लक्ष्मण ने जो किया वह सदा अमर रहेगा। यह मुस्कान थी ज्ञान की, वैराग्य की और परम प्रेम की। प्रिय मित्रों, माता सीता की वह मुस्कान हमें यह सिखाती है कि इस जीवन में मोह, माया, दुख और प्रेम सभी क्षणिक हैं। सच्चा सुख त्याग में है, सच्चा प्रेम वचन पालन में है और सच्चा जीवन दूसरों के लिए जीने में है। लक्ष्मण का बलिदान और सीता की वह रहस्यमयी मुस्कान दोनों मिलकर हमें यही सिखाते हैं कि जब तक हम इस संसार को समझते नहीं, तब तक हम इसके दुखों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम जान लेते हैं कि यह सब एक लीला है, तब हर पीड़ा भी मुस्कान बन जाती है। तो प्रिय मित्रों, यह थी वह रहस्यमयी मुस्कान जो केवल त्याग, तपस्या और संसार की माया को पूर्णतः जानने के बाद ही प्रकट हो सकती थी। माता सीता की वह मुस्कान हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी वेदना क्यों ना आए, सच्चा धर्म वही है जो त्याग और प्रेम से निभाया जाए। लक्ष्मण का बलिदान, सीता माता की वह गहन अनुभूति और राम का धर्मपथ, ये सभी हमें यह संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न विजय, न पराजय, केवल प्रेम, सेवा और कर्तव्य का अमर प्रकाश शेष रह जाता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो, अगर माता सीता की वह रहस्यमयी मुस्कान आपको जीवन का कोई गहरा सत्य दिखा पाई हो, तो आइए इस दिव्य ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाएं और हमारे चैनल भैरम डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। आपके एक छोटे से समर्थन से यह सनातन धरोहर और भी अधिक हृदयों तक पहुंच सकती है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी भावनात्मक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता सीता।